बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम जी। तो नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। एक बार दरूद पाक पढ़ने से हम अल्लाह पाक की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की और फरिश्तों की तवज्जो और मोहब्बत हासिल कर लेते हैं। दरूद पाक का मुसलसल विर्द एक बहुत बड़ी नेमत है। जिससे इसको हासिल हुई उसकी किस्मत का सितारा हमेशा हमेशा के लिए उरूज पर रहा, दुनिया और आखिरत संवर गए। अल्लाह पाक हम सब को तौफीक अता फरमाए और इस्तकामत, आमीन। टाइटल ऑफ द डे, एक अजीम माँ का वाक़या। माएँ तो सभी बहुत अजीम होती हैं, लेकिन जिस माँ के साथ दरूद पाक की बरकतें भी हों तो वो माँ अजीम से अजीम तरीन बन जाती हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली एक अजीम माँ की कहानी, जिसका नाम है रुबीना। ये अजीम माँ दरूद पाक से वालिहाना मोहब्बत करती हैं। इनके इस दरूद पाक से मोहब्बत और इसार के जज्बे को मैं सलाम पेश करती हूँ। ये सब बातें उनकी बेटी सादिया ने मुझे बताई। कहती हैं कि हमने अपनी वालदा को बचपन से ही दरूद पाक पढ़ते देखा। वो दरूद शरीफ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ती थी, यानी कि उसने कभी ये सोचकर दरूद पाक नहीं पढ़ा था कि दरूद पाक पढ़ने से मेरा फ़लाँ मसला हल हो जाए या फ़लाँ हाजत पूरी हो जाए, बल्कि वो दरूद पाक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर पढ़ती रहती थीं। ये उनके पढ़े हुए दरूद पाक की बरकत थी कि जब वो बीमार हुई तो हमने उनकी सेहतयाबी के लिए कुरान पाक की मुख्तलिफ़ सूरतें और आयात भी पढ़ीं, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद में दरूद पाक पढ़ा। हमने 8 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ा। 10 ज़िलहिज्जा की रात बमुताबिक 8 अगस्त 2021 को उनकी वालदा इस फ़ानी जहां से इंतकाल कर गईं। उनकी वफ़ात के बाद भी उनके पीछे दरूद शरीफ का सिलसिला बरकरार रहा। वो बताती हैं कि हमने उनके एहसाले सवाब के लिए एक ग्रोह बनाया है। वो ग्रोह ज़्यादातर दरूद पाक पढ़कर मेरी वालदा को एहसाले सवाब करता है, यानी कि दरूद पाक मेरी वालदा के नसीब में है। सादिया सिस्टर बताती हैं कि मेरी वालदा के चहलम से 2 दिन पहले मैंने ये ख्वाब देखा कि हम मेरे नाना के घर हैं और वहाँ हम मेरी वालदा के चहलम के ख़त्म के हवाले से खाने बना रहे हैं और खा रहे हैं। हमने चहलम पर बहुत सारे लोगों को बुलाया होता है। वहाँ मुझे मर्द हजरात के 2 बड़े गिरोह नज़र आते हैं, जिनमें कुछ के कद लंबे हैं और कुछ छोटे कद वाले हैं। मुझे बताया जाता है कि ये लंबे कद वाले अंबियाए कराम और छोटे कद वाले सहाबा कराम हैं। ये तेरी वालदा की दुआ में शिरकत करने आए हैं। मैं देखती हूँ कि उनके साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए हैं। मैं खुशी में कहती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। मुझे कहा जाता है कि हाँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इस दुआ में शिरकत फरमाने आते, लेकिन कुछ लोगों की गलत ज़ुबानी की वजह से नहीं आए। मैं पूछती हूँ कि अल्लाह ताला कैसे ज़मीन पर आते, तो बताया जाता है कि ऐसे ही जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर आसमानों पर गए थे। सुभान अल्लाह। ये सब बरकतें और मोजज़ात मेरी वालदा की दरूद पाक से मोहब्बत और कसरत से दरूद पाक पढ़ने की वजह से हैं। और हमने अपनी वालदा के एहसाले सवाब के लिए एक मदरसा भी तामीर करवाया है, जहाँ पर इंशाअल्लाह बच्चों को कुरान पाक की तालीम के साथ साथ खाना भी मुफ्त दिया जाएगा। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और दरूद पाक के सदक़े उस अजीम माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें अदब, मोहब्बत और कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपकी या आपके बहन भाइयों की या आपके रिलेटिव्स की कोई दरूद पाक से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। इजाज़त दीजिए, मुझे अगली वीडियो तक मिलेंगे। अगली वीडियो में अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो और आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह।